शरीयत जो है हमें इजाज़त देती है कि जब तुम्हें मजबूरी हो कि तुम मस्जिद न जा सको तो ऐसी सूरत में अपने घरों में सूरत तरावी तन्हा पढ़ो। जो दूरी कोरोना से बचाने के वास्ते है कि हम कोरोना से बच सकें, उस दूरी का सरकार एहतमाम करे और एहतमाम करके अगर इंसाफ के साथ इस काम को अगर कर रहा है तो हम जो है उसको खुशी खुशी मंजूर करते हैं। बाज़ार में जाकर देख लीजिए, चौक चौराहे पे जाकर के देख लीजिए, मॉल में जाकर के देख लीजिए, वहाँ के लिए किसी किस्म की कोई पाबंदी है ही नहीं। अगर पाबंदी है तो फिर नज़र नहीं आ रही है। शहर के लोगों से हम यही अपील करना चाहेंगे कि इत्मीनान से, चैन से, सुकून से सरकार ने जो भी हमको गाइडलाइन दिया है उसके मुआफिक रह करके और हम अपनी इबादत को करें। अब BA, BCom, BSc और MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्ड असाइनमेंट और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV कॉलेज गेट के सामने, सिवान। रमज़ान का ये महीना ऐसा है, ये हम समझिए कि मोमिनों के लिए अल्लाह तबारक व ताला की जानिब से ये समझिए कि साल भर में एक महीना ये एक तरह से इम्तहान है हम लोगों का, कि अल्लाह देखना चाहता है कि सालों भर हमारा दिया हुआ रिस्क हमारा बंदा खाया, क्या मेरे हुक्म के मुताबिक एक माह के लिए उस हलाल करदा रिस्क को, जमा को ये छोड़ सकता है कि नहीं छोड़ सकता है। अगर बंदा इसको करता है तो करने की सूरत में अल्लाह के यहाँ जो है वो इम्तहान में कामयाब होता है, और कामयाबी की सूरत ये होती है कि उसका अज्र जो है अल्लाह खुद अपने दस्ते कुदरत से दिया करता है। और दूसरा ये है कि ये कि अल्लाह तबारक व ताला जो है खुद उस बंदे का हो जाता है, यानी उससे राज़ी हो जाता है। तो रोज़ा को चाहे जिस नेहत से देखा जाए, ये फ़ायदा छोड़ कर के नुकसान वाली कोई चीज़ नहीं है, बहुत अच्छी इबादत है। पूरे शहर के लोग अभी आपको देख रहे हैं, सिवान शहर के अलावा भी और भी जो आप देखे जा रहे हैं जी। शहर के लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे? शहर के लोगों से हम यही अपील करना चाहेंगे कि इत्मीनान से, चैन से, सुकून से सरकार ने जो भी हमको गाइडलाइन दिया है उसके मुआफिक रह करके और हम अपनी इबादत को करें। चूँकि अगर कोई बात समझ में नहीं आ रही है, मगर ये है कि सरकार जो है का हुक्म यही है तो हम वही करेंगे। सरकार को इसका सुझाव हम देंगे ताकि सरकार को बात अगर समझ में नहीं आई है तो उसको समझे और समझ करके सही रास्ता वैसा अख्तियार करे कि जिस हिसाब से सब लोग मुतमईन रहें। नमाज है, रोज़ा है, मस्जिद इबादत गाहें जो बंद की गई हैं, सरकार के हुक्म के खिलाफ वर्जी मैं नहीं कर रहा हूँ, मगर एक बात ये समझ में नहीं आ रही है कि यहाँ पे आ करके हमको चैन सुकून मिलता है। अल्लाह की बरगाह में इस वबा को खारिज करने के लिए या इसको ख़त्म करने के लिए हम दुआ भी करते हैं, लेकिन जहाँ पे चैन है, सुकून है और लोग नहा कर जाते हैं, हाथ धुलकर, पैर धुलकर, जिसको हम लोग वज़ू करना कहते हैं, इससे कोरोना भागता है, आता नहीं है। तो यहाँ पे भीड़ नहीं होनी चाहिए, जबकि 45 इंच की दूरी पर हम लोग रह करके सब बंदी करते हैं। कोई किसी से बात नहीं करता है, कोई किसी से हाथ नहीं मिलाता है। तो यहाँ पे पाबंदी है कि यहाँ पे लोग इकट्ठा न हों, और जहाँ पे आदमी नापाक है, शराब पी कर भूच हो रहा है, हर तरह से पाक नापाक हर आदमी इकट्ठा है। बाज़ार में जाकर देख लीजिए, चौक चौराहे पे जाकर के देख लीजिए, मॉल में जाकर के देख लीजिए, वहाँ के लिए किसी किस्म की कोई पाबंदी है ही नहीं। अगर पाबंदी है तो फिर नज़र नहीं आ रही है। शायर कहता है, निज़ामे मैं कदा बदला हुआ है इस कदर साकी, निज़ामे मैं कदा बदला हुआ है इस कदर साकी, उन्हीं को जाम मिलता है जिन्हें जाम पीने नहीं आता। तो जहाँ पे इजाज़त देनी चाहिए कि मस्जिद इबादत गाह जहाँ पे है वहाँ पे लोग जा करके ज़्यादा से ज़्यादा पाको साफ हो करके और जाएं, और जाके अल्लाह की बरगाह में इससे दुआ करें कि ये बीमारी जो है हमारे माहौल माशरे से दूर हो जाए। तो वहाँ से फिर हमको रोका जा रहा है, ये बात समझ में नहीं आ रही है। लेकिन हजरत अभी तो जो गाइडलाइन है जी बिहार सरकार का, जी हुकूमत बिहार ने साफ तौर पे ये कहा है कि 7 बजे तक जी तमाम दुकानें बंद हो जानी चाहिए जी, और ऐसा हो भी रहा है। अगर 7 बजे के बाद हम सिवान की सड़कों पर जाएंगे तो सन्नाटा होता है। सरकार ने जो फैसला लिया है, अगर फैसला के मुआफिक, जैसे कि अभी भीड़ भाड़ है, कई आदमी मेरे पास अभी सुबह से आए, हुजूर इतनी भीड़ थी कि गाड़ी लेकर हम निकल नहीं पाते, पैदल आने में मुझको मार्केट से आधा घंटा लग गया है। ठीक है, उसका निज़ाम सरकार पैदा करे
जो दूरी कोरोना से बचाने के वास्ते है कि हम कोरोना से बच सकें, उस दूरी का सरकार एहतमाम करे, और एहतमाम करके अगर इंसाफ के साथ इस काम को अगर कर रहा है तो हम जो है उसको खुशी से मंजूर करते हैं। और वैसे भी सरकार ने जब पाबंदी आयद कर दी है तो उस हिसाब से हमारा ऐलान गेट पर टंगा हुआ है कि मस्जिद में हम लोग 4-5 आदमी से ज़्यादा आदमी, बाहर का कोई आए ही नहीं। जो हम लोग अंदर 2-4 आदमी रहने वाले हैं यही लोग हम लोग अपनी जमात कर लेते हैं, और जमात करके बाहर के सभी लोग अपने अपने घर जो है नमाज अदा करते हैं। मतलब जो बिहार सरकार ने जो गाइडलाइन कोविड-19 का जो दिया है, यहाँ पर आप यहाँ पर इस औलिया मस्जिद में पूरी तरीके से जी उसको फॉलो किया जा रहा है। पूरे एक नाराजगी भी कहीं ना कहीं है। हाँ, नाराजगी है जी। शरीयत जो है हमें इजाज़त देती है कि जब तुम्हें मजबूरी हो कि तुम मस्जिद न जा सको तो ऐसी सूरत में अपने घरों में सूरत तरावी तन्हा पढ़ो, है ना, या 2-4 फर्द अगर हैं तो किसी हाफिज कुरान को रख करके अपने ही घर के फैमिली के लोग जो है अपनी नमाज जो है अदा कर लें। तो इस तरीक़े से हमारी नमाज वगैरह सब हो जाती है। हमको उस बात को हम बताना ये चाहते हैं कि जहाँ पाक व पवित्र साफ सुथरा सारी चीज़ें मौजूद हैं, और लोग कितनी देर के लिए आते हैं, 10 से 15, हद से हद तो 20 मिनट बहुत हो गया, 5 वक्त आते हैं और आ करके अल्लाह की बरगाह में अपनी इबादत कर करके चले जाते हैं। वहाँ के लिए इतनी सख्ती है, और जहाँ असल सख्ती होनी चाहिए, जहाँ से कोरोना फैल रहा है, धूप इतनी मैंने करी है जिसका जवाब नहीं है। लोग का बदन से बदन टच हो रहा है, टकरा करके लोग जा रहे हैं। मार्केट की हालत देखी जाए तो फिर मैंने पूछना ही नहीं है। थोड़ा अफसोस होता है, बहुत ज़्यादा अफसोस होता है कि वहाँ पे थोड़ा सा मैंने निगाह डालनी चाहिए। और भी मैंने बहुत सारे मामलात हैं, लेकिन रह गया सवाल की क्या ज़रूरत है। थोड़ा अफसोस होता है। सरकार जो कुछ भी कहती है उन सारी चीज़ों का पालन पर साल भी हम लोगों ने 100% किया, इन साल भी जो है हम लोग 100% उसका पालन कर रहे हैं। लेकिन जहाँ पे गैर ज़रूरी चीज़ें होती हैं ना, थोड़ा सा मामला थोड़ा गड़बड़ हो जाता है। फितरत से हट करके जो बात होती है, 10 तारीख को SDM साहब के हम लोग गए हुए थे। हम लोगों ने अपनी बात रखी कि सर रमज़ान का महीना चल रहा है, और पर साल भी रमज़ानी के महीने में ये कानून नाफिज कर दिया गया, इम साल भी नाफिज कर दिया गया। कम से कम 9 बजे से लेकर के 10 बजे तक रात में 1 घंटा के हम लोग को फुर्सत दी जाए कि तरावी के, ज़्यादा दिन नहीं, 30 दिन नहीं, 20 दिन मात्र, ताकि हम मुसलमान जो है नमाज अदा कर लें। और यहाँ सभी लोग नहा धोआ करके वज़ू कर करके सब कुछ आते हैं। तो उन्होंने DM साहब ने कहा कि ऐसा है, जो आप लोगों की मांग है उस मांग को हम लिखित रूप में DM साहब को पहुँचाएँगे। अब वहाँ से वो आदेश जो है बिहार सरकार को पहुँचाएँगे। अभी 3 दिन बाकी है, क्या खबर आती है क्या खबर नहीं आती है। तो बिहार सरकार से तो हम यही जो है गुजारिश करना चाहेंगे कि इस चीज़ पर थोड़ा गौर किया जाए कि जो इंसान की असल फितरत हमारा कहना है कि अच्छाई और अल्लाह की तरफ झुक जाना। जब हम अल्लाह की तरफ झुकेंगे अपनी बरगाह से, हर आदमी अपने ईश्वर की जानिब जो है राग़िब होता है, झुकता है, तो वहाँ पे उसको चैन मिलता है, सुकून मिलता है। और जब उसकी बरगाह में जाता है तो आफत बलाएँ जो रहती हैं वो टला करती हैं। तो जहाँ से आफत बला टलती हैं और भागने वाली है, उस जगह पे पाबंदी जो आयद हो रही है, ये बात हमको थोड़ा समझ में नहीं आ रही है।